हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है, तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी के बारे में जो आई है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इन्होंने देखिए 10 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया था। तो चलिए हम बात करते हैं इन्होंने किस पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हैं। यहाँ पर आपकी ग्रेड बी ऑफिसर्स की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। पहली वैकेंसी आपकी जनरल कैडरी की पोस्ट पे, सेकंड वैकेंसी है आपकी ग्रेड बी ऑफिसर DEPR कैडरी की पोस्ट पे, और थर्ड वैकेंसी है आपकी ग्रेड बी ऑफिसर DSIM कैडरी की पोस्ट पे। तो यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई है। टोटल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपकी 120 यानी कि 120 टोटल वैकेंसीज हैं सारी मिला के। चलिए अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 10 सितंबर से ही फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पर 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर रखी हुई है। तो 30 सितंबर तक आपको अपना फॉर्म भी भर देना है और अपनी फी पेमेंट भी यहाँ पर कर देनी है। यहाँ पे आपके जो रिटन एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उनके डेट्स भी यहाँ पर दे दी गई हैं। तो देखिए ग्रेड ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए आपका फेज 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसकी डेट यहाँ पर 18 अक्टूबर रखी गई है। फेज 2 में आपका पेपर 1, 2 एंड 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर आपकी डेट रखी गई है इसकी 6 दिसंबर। फिर आपका आता है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के लिए। यहाँ पर आपका फेज 1 में पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसकी डेट उन्होंने यहाँ पर 19 अक्टूबर रखी है। फेज 2 में आपका पेपर 1 एंड 2 रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसकी डेट इन्होंने यहाँ पर 7 दिसंबर रखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए। तो यहाँ पर आपका फेज 1 में पेपर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसकी डेट उन्होंने रखी है 19 अक्टूबर। और फेज 2 में आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑनलाइन या फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसकी डेट उन्होंने यहाँ पर रखी है 7 दिसंबर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसके लिए कितने पेपर होने वाले हैं और किस डेट पर होने वाले हैं। नेशनैलिटी के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं या तो आप इंडियन सिटीजन हो या सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी। तो ये सब जो यहाँ पे मेंशन है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। तो अगर आपकी एज 21 टू 30 ईयर्स के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज को मिलता है वो मिलेगा ही, जैसे OBC NCL को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। अब हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड बी ऑफिसर जनरल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में विद मिनिमम 60% मार्क्स के लिए, और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के लिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि आपने या तो MA किया हो या फिर आपने MSc की हो इन इकोनॉमिक्स, या फिर आपने MA या MSc किया हो इन कोर्सेज सच एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो देखिए अगर आपने इनमें से किसी में भी MA या MSc की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने MA या MSc किया हो इन फाइनेंस या फिर ऐसे कोर्सेज में जो जो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, इनमें से किसी में भी आपने MA या MSc किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर आपकी 55% मार्क्स मिनिमम यहाँ पर आपके होने चाहिए। SC ST के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल में देखिए इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है इन इकोनॉमिक्स और रिसर्च, या फिर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है इन इकोनॉमिक्स और पब्लिकेशंस इन द फील्ड एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्टैंडर्ड जर्नल्स, तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाएगी। नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एसेंशियल में नहीं, डिजायरेबल में इन्होंने बोला है। और ऐसे लोग जिनके पास MPhil की डिग्री है या फिर डॉक्टरेट डिग्री है उनको 2 ईयर्स और 4 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। अब हम बात करेंगे ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए।
तो यहाँ पर देखिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55 मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड सीजीपीए इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और एनी other related branches of these areas from a recognized university। तो अगर आपने इसमें से किसी में भी मास्टर्स डिग्री की हुई है विद मिनिमम 55% मार्क्स तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ और क्राइटेरिया दिए हुए हैं, मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इसमें भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, या तो आपने डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, बिग डाटा एनालिस्टिक्स या फिर और किसी रिलेटेड ब्रांचेस में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन दी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, या आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर भी जो कैंडिडेट्स के पास डॉक्टरेट डिग्री होगी या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन है उनको यहाँ पे डिजायरेबल में ये सारी चीज़ें आपकी मांगी गई हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 टाइम्स फॉर द फेज 1 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन द पास्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं और EWS कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो फेज 1 एग्जामिनेशन में पहले 6 बार बैठ चुके हैं तो वो अब अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। बाकी किसी कैटेगरी के लिए और कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। फॉर ग्रेड बी जनरल द बैंक एनकरेजेस कैंडिडेट्स विद नो प्रायर एक्सपीरियंस टू अप्लाई। तो देखिए जनरल ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर बोला गया है जिनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पर अप्लाई करें। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन फॉर दी एफोमेंशन्ड पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशंस इन दी फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। तो देखिए फेज 1 और फेज 2 के आपके एग्जामिनेशंस होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब मैं आपको बता देती हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस 18% GST आपकी लगेगी। जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस GST। स्टाफ के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है यहाँ पर, और कोई भी तरीका नहीं है इसके लिए अप्लाई करने का। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 30 सितंबर यहाँ पर आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई यहाँ पर करना ही होगा। पे स्केल की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि पे स्केल बेसिक स्टार्टिंग बेसिक पे स्केल आपका 78,450 रुपीज़ है। बाकी आपको साथ में अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, उनको मिलाकर आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 1,50,374 रुपीज़ तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं फेज़ 1 ग्रेड बी जनरल के लिए, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। ये फेज़ 2 ग्रेड बी जनरल के लिए, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ग्रेड बी DEPR और DSIM के लिए सेंटर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है डिटेल वाइज। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो के, तो डायरेक्ट आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इससे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए यही थी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।